और आज की वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 1 सी प्लस का पूरा कोर्स। और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आपने नहीं किया है। तो इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा, बेसिक सी चीज़ें होंगी, लेकिन आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तमाम चीज़ों का। हर वीडियो के अंदर एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका टाइम जो है वो कम वेस्ट करेंगे और आपको ज़्यादा चीज़ें कोशिश करेंगे आप सीखें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सी प्लस प्लस होती है उसके अंदर तमाम कोडिंग जो हम करते हैं वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम। जो भी कोडिंग होती है हर एक स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम जो है कोड लिखते हैं। स्टेटमेंट्स आर वैलिड लाइन ऑफ कोड। जो भी स्टेटमेंट होती है वो वैलिड लाइन ऑफ कोड होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम सी प्लस प्लस जो है वो किस तरीके से ये स्टेटमेंट अगर है तो कहाँ पर किस जगह पर सी प्लस प्लस का कोड हमने लिखना है और कौन से सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड चाहिए जो आपको कोड जो है लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल खोल लेनी है और यहाँ पर लिखना है डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस। तो डेव सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर है, आई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसे हम बोलते हैं, IDE जिसे बोलते हैं। तो इसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और तमाम फंक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। आपको सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ये डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ डेव सी प्लस प्लस यहाँ पे। तो उसके अंदर हम जो है तमाम कोडिंग करेंगे। ये इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। आप सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, फाइल पर जाएंगे न्यू और इस पर सोर्स फाइल यहाँ पर क्लिक करके एक न्यू सोर्स फाइल ले लेंगे और माउस से आप कंट्रोल प्रेस करके माउस व्हील प्रेस करेंगे तो ये आपको जूम नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप इस तरह से जूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखनी है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम इस तरह से कुछ लिखनी है। IO का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये जो हमने लिखनी है ये बेसिकली क्या होती है, एक हेडर फाइल होती है हमारे पास। उसके बाद हमने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एंड नेम स्पेस STD। तो इसके बाद लिखना है सेमीकोलन। ये चीज़ें आप डेव सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो इसके लिए ये स्टेटमेंट का ज़रूरी है। तो ये वाली जो फर्स्ट है ये होती है हेडर फाइल। इसका मकसद ये होता है बेसिकली अगर आपने कोई भी फाइल, अगर आपने कोई भी फंक्शन लिखने हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर, तो वो तमाम जो प्रोग्रामिंग आपने स्टार्ट करनी है वो हमारे पास होता है मेन फंक्शन। इस तरह से हम लिखते हैं। ये मेन जो है एक फंक्शन है, ये इस तरह से हम लिखने हैं। इंटीजर जो है इसकी टाइप है, ये हम फंक्शन के अंदर जानेंगे क्या तफसील से होता है। इस तरह से आपने ये मेन फंक्शन बस लिखना है और इसके अंदर तमाम जो डेटा होना है, जो तमाम आपका प्रोग्राम होता है वो आपका यहाँ से इस ब्रैकेट्स के अंदर होता है। आप ब्रैकेट इसके आगे भी लगा सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ब्रैकेट्स का कोई मसला नहीं, लाइनिंग का। तो इस तरीके से यहाँ से आपने इसके अंदर स्पेस भी बिल्कुल डालनी है, यहाँ से प्रॉपर स्पेस, और इसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। तो इसके अंदर जो भी आप यहाँ पर कोड लिखेंगे वो आपका होगा प्रोग्राम। और इसके बाद भी हम फंक्शन वगैरह तमाम बना सकते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम की स्टार्टिंग जो होती है वो मेन फंक्शन से होता है। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ें जो हैं एक प्रोग्राम के अंदर लाजमी होती हैं। ये तमाम चीज़ें जो आप मैंने लिख दी हैं। तो जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है स्टैंडर्ड प्रोग्राम के अंदर ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हैश इंक्लूड लिख के यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर math.h लिख सकते हैं आप। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली पता चल सके कि ये जो हेडर फाइल्स हैं इनका मकसद क्या है। तो math.h ये हमने अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिखना है तो इसके लिए SQRT ये फंक्शन होता है। ये फंक्शन स्क्वायर रूट का जो होता है ये इस लाइब्रेरी के अंदर होता है हमारे पास, यानी कि math.h जो लाइब्रेरी है उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हुआ है जिसका नाम है स्क्वायर रूट। और ये फंक्शन को अगर हमने यूज़ करना है तो उसके लिए हमें ये वाली लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट करनी पड़ेगी ताकि उसके अंदर से हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकें। तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से जो है हेडर फाइल्स लिखते हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। और हेडर फाइल अगर आप जितनी भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने सबसे पहले अगर आपने प्रोग्राम को रन करना है हमारे पास तो आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट पे जाना है और यहाँ पर कंपाइल करना है। सबसे पहले आपने कंपाइल करने से ये आप देख रहे हैं सबसे पहले आपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया है तो ये ऑप्शन दे रहा है कि आपने सेव करना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेसन 1 सी प्लस प्लस। तो ये मैंने सेव किया जैसे ही, तो आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा कंपाइलर लॉग। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं 0 एरर 0 वार्निंग, ये तमाम चीज़ें 0 लिखी हैं। जिसका मतलब है ये एरर इसके अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपने एग्जीक्यूट के अंदर जाके रन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका प्रोग्राम ये देख रहे हैं सक्सेसफुली इस तरह की स्क्रीन शो हो रही कि आपका प्रोग्राम रन हो गया है। और जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पर आपने सेव किया है वहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी आपकी बन जाएगी। यहाँ पे ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये आपकी C++ फाइल जहाँ आपने सेव की हुई है।
तो उसके बाद हम यहाँ पर ये फाइल तो सेव कर लिया। अगर आप चाहते हैं ये दोनों काम एक ही साथ कर रहे हैं तो कंपाइल एंड रन आप यहाँ पे बटन आ रहा है वो दबा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट लिखते हैं, सी आउट हेलो वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, बेसिकली हेलो वर्ल्ड अगर हमने लिखा है तो अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जानबूझकर मैंने गलती की थी तो ये आपको नज़र आ रही है। वो लिख रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर टोकन। वो कह रहा है ये वाला जो एक टोकन है इसके पहले आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरी स्टेटमेंट, ये हमारी एक स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस की, मस्ट एंड विद सेमीकोलन, जो कि यहाँ पे आपको स्लाइड में भी नज़र आ रही है। एवरी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद सेमीकोलन, ये वाली स्टेटमेंट हमने लिखी है और ये एंड करनी है आपने सेमीकोलन से। और ये डबल कोट्स जो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे तमाम चीज़ें जो है आपकी ये इसके अंदर जो भी लिखेंगे एज इट इज़ शो हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए आप F11 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। F11 की जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है आपको। सक्सेसफुली फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हेलो वर्ड, अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो जो है ऊपर वाली लाइन पर आए और वर्ड जो है वो नीचे वाली लाइन पर लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली एक तरीका तो यह है /n जो है ये यूज़ कर सकता हूँ। ये क्या होते हैं, बेसिकली एस्केप सीक्वेंस होते हैं। यानी कि एस्केप सीक्वेंस का मतलब है कि अगर आपने लाइन ब्रेक लगानी है या कोई भी करैक्टर आपने लिखना है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप सी लिखना चाहते हैं आप फॉर एग्जांपल /n, और इस तरह से आप /n यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, दोबारा से सेमीकोलन की मिस्टेक आ रही है तो ये दोबारा से रन किया तो ये आप देख रहे हैं हेलो वर्ड लिखा आ रहा है आपको। वर्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। तो इसके बाद अगर आप ये स्पेस हटा देते हैं तो ये लाइन के शुरू में आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो लिख सकते हैं और जितनी भी ज़्यादा स्पेस आप करेंगे तो ये जहाँ पर उतनी ज़्यादा स्पेस आपको नज़र आ रही है। तो जो आप लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर उसी तरह से शो होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि लाइन ब्रेक करने का एक और भी तरीका है बेसिकली, और वो क्या तरीका है, यहाँ पर सी आउट अगर मैं एक और चीज़ लिखूँ, अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इसको दोबारा से मैं अब डिस्प्ले कराता हूँ यहाँ से। तो ये आप देख रहे हैं ये हेलो वर्ड लिखा है, उसके बाद आप मेरे चैनल का नाम लिखा आ रहा है। तो ये एक ही लाइन पे आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ तो दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे एंड लाइन का यूज़ कर लूँ। एंड लाइन इस तरीके से आप लिखेंगे तो इसका मतलब है लाइन ब्रेक है हमारे पास, ये वाली नेक्स्ट लाइन पे आपको आएगा हमारे, ये आप देख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया सी आउट। इसी तरीके से आप तमाम जो है सी आउट का यूज़ करके हम फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये तमाम चीज़ें बार बार यूज़ करना चाहते हैं डेव सी प्लस के अंदर, तो आप इसको आप एक यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है, उसके बाद एडिटर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर आप स्निपेट्स के अंदर जाएंगे और उसके बाद डिफ़ॉल्ट सोर्स आपको यहाँ पर लिखा आएगा। डिफ़ॉल्ट सोर्स के अंदर आपने फर्स्ट चेक कर लेना ये बॉक्स, और यहाँ पर आप कोड जी एक दफ़ा लिख लें #include IO stream, और उसके बाद अब यहाँ पे आप लिख लें यूजिंग नेमस्पेस std सेमीकोलन, उसके बाद इंटीजर मेन, और उसके बाद ये मेन फंक्शन जो है हमारा ये इस तरह से, ये मैंने ओके कर दिया तमाम चीज़ें लिख के। और अब इससे बेसिकली क्या होगा, जब भी मैं न्यू फाइल पे क्रिएट करके न्यू सोर्स फाइल लूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं ये वाला लाइन ऑफ कोड आ जाएगा। और डेव सी प्लस प्लस के अंदर जितने भी आपने फाइल्स खोली हैं इस तरह से आपको टैब्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है जैसे गूगल पे आता है आपको। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, इसको नो सेव नहीं करता। तो ये था हमारा सी आउट। और उसके बाद अब हम फर्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये जहाँ पे आपको चीज़ें कुछ नज़र आ रही हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले जो कमेंट्स हैं वो इस तरह से आप लिखते हैं, आप // लगाएंगे तो यहाँ पर जो भी आप कोड लिख सकते हैं वो कोड जो है आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद आप हेडर फाइल लिख सकते हैं और ये वाली हेडर फाइल हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अगली वीडियोज़ के अंदर हम जानेंगे। ये वाली चीज़ें हैं, ये हमारा होता है ग्लोबल सेक्शन जो मेन फंक्शन से बाहर होता है, और इसको हम पूरे प्रोग्राम के अंदर असेस कर सकते हैं। और उसके बाद मेन फंक्शन हमारा आ रहा है और इसके अंदर इसके वेरिएबल हैं और ये इसकी बॉडी है, और उसके बाद ये एक फंक्शन है इसका डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये आगे जाके हम इसको डिटेल में देखते जाएंगे। तो ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको मैंने बता दिया है। और हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग। ये हेलो इस तरह से नज़र आ रहा है अपने
ये आप कोशिश करें, आप खुद से ट्राई करें, आप कर सकें, वरना यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। और ये वाला प्रोग्राम इसका बनेगा, आप देख सकते हैं। आप इसको खुद भी ट्राई करें। और इसको यहाँ से एक स्पेस ज़्यादा दे दिया है इन्होंने, नहीं ये यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है वो प्रोग्राम अपना जो लिखे हैं, इसको मैं अब चला के आपको दिखा देता हूँ F11। तो ये आप देख रहे हैं हेलो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।